बेगुनाहों को तंग ना किया जाए, गुनाहगारों को माफ ना किया जाए। 9 मई के वाकयात का मंसूबा बनाने वाले, बलवाइयों को उकसाने वाले और उनके सरगरा दहशतगर्दों के ज़िम्मे में आते हैं। वो किसी रियायत के काबिल नहीं, इन्हें कानून के कटहरे में लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान, कहा वो भी हुक्म दे तो मुजरिमों को ना छोड़ा जाए। जिसने जुर्म किया उसका बच निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फौजी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला। कमेटी ने करार दिया कि सियासी मकासद की आड़ में फौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मुल्क की दिफा और सलामती के इदारों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत, आला और खुफिया इदारों के हुकाम भी शरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को जमानत पर रिहा किया। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी के डर से वापस अदालत की तरफ दौड़ लगा दी। पीटीआई रहनुमा भागते भागते फुटपाथ से टकराकर लड़खड़ाए। वकीलों ने सहारा दिया, दिलासा दिया कि पीछे कोई नहीं। दौड़ते दौड़ते फवाद चौधरी हाँफ गए, सांस फूल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलकर फवाद चौधरी गाड़ी में बैठे ही थे कि उतरकर उल्टे पैर वापस भागे। भागकर मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में दाखिल हो गए। रोस्टम पर पहुंचकर कहा कि बाहर पुलिस ने एक मरतबा फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार तो करते। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ पर वार, कहा तारीख में पहली मरतबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर प्लास्टर चढ़ाए, सर पर बाल्टियां रखने और व्हील चेयर पर बैठने की नई तारीख रकम कर दी। अस्पतालों, कोर्ट रूम और बाथरूम में छुपने, जूतियां छोड़कर दौड़ें लगाने की नई तारीख रकम की। हमने तो देखा और सुना था कि सियासी रहनुमा और कारकुन घबराते नहीं, नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं, हौसले से कैदोबंद का सामना करते हैं, कुर्बानी देते हैं, नाकाबिले तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। पुलिस को कल तक मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। कहा फवाद चौधरी को ऐसे मुकदमे में भी गिरफ्तार न किया जाए जिसका उन्हें इल्म न हो। इस्लामाबाद की हद तक फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। मजीद 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर, तहरीरी हुक्मनामा जारी। फवाद चौधरी को फौरी रिहा करने का हुक्म। कहा फवाद चौधरी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों या उन पर उकसाने से मुतालिक पहले ही बयान हलफी दे चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी और सेनेटर फलक नाज की फौरी रिहाई का हुक्म। शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने अडयाला जेल से शीरी मज़ारी और फलक नाज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। असद कैसर की भी 2 केसेस में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का नाम ईसीएल से निकालने की मंजूरी दे दी। जिना हाउस पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार महमूद रशीद का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। सैफुल्लाह न्याजी ने अपनी हिरासत का लदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 9 मई के बाद 3 MPO के तहत अब भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर, उमर सरफराज चीमा, अली जैदी और दीगर गिरफ्तार हैं। इमरान खान को खुशामदीद कहने और आपको देखकर खुशी हुई के अल्फाज कहने पर चीफ जस्टिस की वजाहत। एक मुकदमे की समाअत के दौरान वकील से कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, वो हर किसी को कहते हैं। उन्हें गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, वो हर एक को एहतराम देते हैं। अदब व अखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है, अदब और अखलाक के बगैर मज़ा नहीं। अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वजाहत पर रद्द अमल। कहा आप हर एक को रजिस्ट्रार से फ़ोन करवा के मर्सिडीज़ भी मंगवा कर रुखसत करते हैं, हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं, सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं। सबको कहते हैं 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौमी खजाने से सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजिम। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 15,27,399 रुपये, वज़ीर आज़म की तनख्वाह 2,01,574 रुपये, विफाकी वज़ीर की तनख्वाह 3,38,125 रुपये और सदर मुमलिकत की तनख्वाह 8,96,550 रुपये है।
PAC की हिदायत पर सदर, वजीर आजम और जजेस की ग्रॉस सैलरी की तफसीलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश कर दी गईं। जो रिटायर्ड लोग 9 मई को रियासत मुखालिफ मुजाहरों में गए उनकी पेंशन रोक दी जाए। जो नौजवान शरीक हुए उन्हें सरकारी नौकरी ना दी जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नूर आलम खान की हिदायत। कमेटी ने आइंदा इजलास में डैम फंड पर ब्रीफिंग के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। नूर आलम खान ने कहा कि रजिस्ट्रार ना आए तो कौमी असम्बली से वारंट जारी किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के नायब सदर MNA महमूद मौलवी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा वो फौज के खिलाफ जिंदगी भर न गए न जाएंगे। पार्टी कभी एक कभी दूसरी होगी, फौज हम नहीं बदल सकते। 6 रोज पहले पार्टी के लोगों के दरमियान बात हो रही थी कि खान साहब को कुछ हुआ तो हम GHQ जाएंगे, तो उनसे कहा कि हमें फौज से नहीं लड़ना चाहिए, फौज के खिलाफ जाने का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐलान करे कि वाक़यात में मुलविस अनासिर को सजा दी जाएगी। PTI सिंध के सदर अली जैदी को कराची में घर में ही जेल की सहूलत मिल गई। डिफेंस में वाक़ घर मुंतकिल करके इसी घर को सब जेल करार दे दिया गया। अली जैदी ने कहा कि उनके PTI छोड़ने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, अपने कायद इमरान खान के हमेशा वफादार रहेंगे। कुछ दोस्तों को ट्रैप होते देखकर दुख हुआ। अली जैदी का कहना था कि उन्हें 30 दिन के लिए घर में नज़रबंद किया गया। उन्हें जैकबाबाद शिफ्ट किया जा रहा था। तबीयत ख़राब होने पर हुकाम घर ले आए। आर्मी तनसीबात और अमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जाएं। पंजाब की निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुल्ज़िमान, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड्स तक पहुँचने और गिरफ्तारियों के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर जोर। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 32 मकामात की जियो फेंसिंग करके मुल्ज़िमान को ट्रेस किया जा रहा है। तस्वीर और वीडियोस में चेहरे से शनाख्त के लिए नादरा के डेटाबेस से मदद ली जा रही है। फसाद की आड़ में सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई। मंसूबा था कि अफरा तफरी फैलाकर इल्ज़ाम PTI को दिया जाए ताकि क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के एलामे पर PTI का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बाख्तियार कमीशन बनाने की तजवीज़। कहा शवाहिद है कि मुजाहिरीन के सफ़ों में मनसूबे के तहत मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए गए, जिन्होंने जलाओ घेराव किया, पुरअमन शहरियों पर गोलियां बरसाईं। आम शहरियों के साथ PTI कारकुनों को बड़े पैमाने पर गोलियों का निशाना बनाया गया। फितना और इंतशार के इस वाक़े में कारफरमा अनासिर की निशानदही के लिए तहकीकात नागुज़ीर है। जमान पार्क और केनाल रोड पर जलाओ घिराव के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इमरान खान की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। आज हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि जमानतें दायर होने के बाद इमरान खान सिर्फ 2 बार अदालत में पेश हुए, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। इमरान खान की 9 मई या बाद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दी गई। दरख्वास्त को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की सिफारिश। नैब कानून में बहुत सी चीज़ें दुरुस्त है, कुछ गलतियां हैं जिन पर फैसला देंगे। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा इमरान खान ने नैब कानून पहले ट्रायल कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा आपने ये नुकता पहले भी बेहतरीन अंदाज में उठाया था कि दरख्वास्त ठोस बुनियादों पर मबनी नहीं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस बोले अदालत 184(3) के मुकदमात में किसी भी कानून पर जुडिशल रिव्यू कर सकती है। सारी दुनिया में अदालतें कवानीन को कलअदम करार देती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप तीसरी तरमीम से मुतासर हैं तो मुतलका फोरम से रुजू कर लें। पार्लियामेंट को कानून साजी की हिदायत देने का मकसद कानून को आसान बनाना था ताकि बेहतरी हो। अदालत का वफाकी हुकूमत और इमरान खान के वकीलों को दलाइल की समरी जमा करवाने का हुक्म। कहा जवाबात के बाद फैसला करेंगे कि केस की मजीद समाअत की ज़रूरत है या नहीं। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी।
कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मुजवज़ा बिल में पार्लियामेंट की तौहीन जुर्म करार। बिल के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लिमान पर किसी भी रियासती या हुकूमती अहदेदार को तलब कर सकेगी। पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब मुल्ज़िम को 6 माह कैद और 10 लाख जुर्माने की सजाएं दी जा सकेंगी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 24 रुकनी कंटेम्प्ट कमेटी तौहीन पार्लियामेंट के केसेस की तहकीकात करेगी। पाक फौज की हिमायत में आज भी मुख्तलिफ शहरों में रैलीज निकाली गई। नौशहरा और सक्कर में फौज और रेंजर्स के जवानों पर फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। घोट की, मिट्टी, गजदार और डेरा मुराद जमाली में पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए रैली निकाली गई। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी इस्तेहकाम पाकिस्तान मार्च हुए। जुनूबी वज़ीरिस्तान में महसूद और बरकी कबाइल की जानिब से रैली निकाली गई। सवाबी में भी शहरी पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए। पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए डेरा बुगटी में भी रैली निकाली गई। रैली में बुगटी कबाइल के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कोयटा में रैली के शुरका ने हलकारों को गुलदस्ते पेश किए। पेशावर में भी किस्सा खानी बाजार तक रैली, पाक फौज के हक में नारे। नौ मई को कराची में जलाओ घेराव में मुलविस मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने शाहराह फैसल पर पीपल्स बस को आग लगाने का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिमान ने कहा कि उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी पर हलीम आदिल शेख का कराची बंद करने का वीडियो बयान देखा और उसके बाद शाहराह फैसल पहुंचे। शाहराह फैसल पर शरपसंदी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की बंदिश पर IT की वजारत को एतमाद में नहीं लिया गया। PTA 2017 के बाद वजारत के मातहत नहीं, PTA आज़ाद इदारे के तौर पर काम करता है। इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। किसी भी सोशल मीडिया का ब्लैकआउट या इंटरनेट की बंदिश मसाइल का हल नहीं। मखसूस इलाकों में इंटरनेट बंद किया जा सकता है। कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल करीब में इंटरनेट सर्विस बंद ना हो। महंगाई के सताए अवाम को पेट्रोल और डीजल पर रिलीफ मिल गया। आज से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीजल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 270 और डीजल की 258 रुपये फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 12 रुपये कमी के बाद 164 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्टर किराए भी कम कर दें। फलों, सब्जियों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। गाड़ियाँ चल रही हैं, ये अपने मन माने किराए और मन माने लिस्ट बनाते हैं, किराए और वसूल कर रहे हैं आवाम से। हुकूमत ने डीजल पर 30 रुपए कम किए, लेकिन बसों का किराया कम नहीं हुआ। मुसाफिरों का शिकवा, कहा कराची में वाटर पंप से सदर का किराया 20-60 रुपए वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों ने ट्रांसपोर्टर्स पर मर्जी के किराए वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया। सिंध हुकूमत पर तनकीद की, कहा ट्रांसपोर्टर्स किराए की लिस्ट खुद बना लेते हैं। सिंध हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। मुसाफिरों का सिंध हुकूमत से पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का भी मुतालबा। कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त IG पंजाब और पुलिस कहां थी? हमले के वक्त ये सब तमाशा देख रहे थे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का बयान, कहा हुकूमत ने जानबूझकर सरकारी और फौजी तंसीबात बचाने की कोशिश नहीं की। 9 मई के वाकयात की शफाफ इंक्वायरी हुई तो हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, आपने इमरान खान को नहीं, उन तमाम दहशतगर्दों को गुड टू सी यू कहा जिन्होंने 9 मई को कौमी तंसीबात को आग लगाई। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी के वक्त के हमरा मुलाकात। मर्दमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शहरी सिंध की दुरुस्त आबादी ना गिनने पर इंतज़ामिया के मुतासिबाना रवैये का शिकवा। वज़ीर आज़म की MQM वक्त को मर्दमशुमारी में मुकम्मल शफाफियत की यकीन दहानी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक मुल्क में इंतशार की कैफियत होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क को इंतशार से पाक करना है, दुश्मनों का एजेंडा नाकाम बनाना है। फौज के साथ खड़े हैं।
साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान की जानिब से पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबसरे को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहा, अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान को याद दिलाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, अपने अंदरूनी अदम इस्तेहकाम से निमट सकता है। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सऊदी नायब वज़ीर दाखिला रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 8 साल से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने हॉकी फेडरेशन पर कब्जा किया हुआ है। सरकार के खर्चे के बाहर सैर सपाटे हो रहे हैं। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि 22-23 साल से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पर भी एक शख्स काबिज है। सरकारी इदारों में इस तरह के बहुत से लोग बैठे हैं। स्वात के इलाके संगोटा के निजी स्कूल में पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग से जख्मी होने वाली एक बच्ची दम तोड़ गई। 5 जख्मी बच्चियों से शरीफ अस्पताल में जेर इलाज। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ का कहना है कि कांस्टेबल की जहनी कैफियत ठीक थी या नहीं, तफ्तीश से पता चलेगा। दर आदम खेल में कोयले की कान के तनाज़े पर फायरिंग से 16 अफराद की हलाकत के बाद हालात कशीदा। कबायली अमायदीन ने इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। फायरिंग से 16 अफराद जान बहक हुए थे। जिन्ना हाउस लाहौर और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर आवाम और सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिए गए। आवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। सिविल सोसाइटी की 9 मई को यौम स्याह करार देते हुए दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आवाम का कौमी अमलाक और तारीख़ी असासों के तकद्दुस की पामाली पर गहरे दुख और रंज का इजहार। क्या वाकई पाकिस्तान ने लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी खत्म कर दी? सोशल मीडिया पर किया जाने वाला ये दावा गुमराहकुन है कि हुकूमत पाकिस्तान ने दवाओं की दरामद पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर से पाबंदी हटा दी। वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली को बताया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस मई में लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद की, ताहम स्टेट बैंक लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी नहीं लगाता। इसलिए हुकूमत लग्जरी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाकर उनकी दरामद की हौसला शिकनी कर रही है। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। आलमी इदारा सेहत ने मसनूई मिठास सेहत के लिए मुज़र करार दे दी। मसनूई मीठे केमिकल्स से मुतालिक नई गाइडलाइंस जारी। WHO के मुताबिक मसनूई मीठे केमिकल्स वज़न घटाने में कतन मददगार नहीं। मसनूई मीठे केमिकल्स का इस्तेमाल दिल की बीमारी और टाइप 2 ज़ियाबतीस का ख़तरा बढ़ा देता है। लाहौर शहर को साफ रखने के लिए मुनफरिद इकदाम। शहर में ट्रक आर्ट वाले कूड़ेदान नस्ब कर दिए गए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO का कहना है कि शहरी ट्रक आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं। इसको देखकर कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे। ट्रक आर्ट वाले कूड़ेदान 150 मकामात पर रखे गए हैं। अगले चंद दिन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। हीट स्ट्रोक का खतरा। वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। हीट वेव के दौरान एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत। कहा, शहरी बराह रास्त धूप से बचें, दोपहर के वक्त सायेदार जगह में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। अगर ज़्यादा पसीना और चक्कर आएँ तो जल्द अज जल्द करीबी हीट वेव रिस्पॉन्स यूनिट या अस्पताल से तिब्बी इमदाद हासिल करें। ड्रग केस में आर्यन खान को बचाने के लिए साबिक तफ्तीशी अफसर पर भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब करने का इल्जाम। साबिक तफ्तीशी अफसर समीर वानखेड़े समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक समीर वानखेड़े की टीम ने छापों के दौरान उन लोगों को छोड़ दिया जो ड्रग सप्लाई करने वाले थे या जिनसे मुनशियात बरामद की गई थी।
बॉलीवुड का शहंशाह हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल पर अमिताभ बच्चन की अजनबी मदाह से लिफ्ट लेने की वायरल तस्वीर पर मुंबई पुलिस ने नोटिस लिया। बिग बी ने फौरन वजाहत कर दी, कहा तस्वीर फिल्म शूटिंग के मकाम की है, मोटरसाइकिल पर कोई अजनबी नहीं अमले का रुकन है। हंसते हुए इमोजी के साथ कहा उन्होंने सिर्फ सफ़र करने का तासुर दिया। इतवार को अमिताभ बच्चन ने समाजी वेबसाइट पर तस्वीर शेयर की थी जिसमें सीट वहां पर बैठे पहुंचने के लिए अजनबी फैन से लिफ्ट लेने का कहा था। अफगानिस्तान में पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट होने के बाद 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। तर्जुमान अफगान वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के 23 सूबों में 64 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। यूक्रेन की सुप्रीम कोर्ट के सरबराह रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सरबराह पर $27 लाख रिश्वत लेने का इल्जाम है। एशिया कप पाकिस्तान से मुकम्मल मुंतकिल करने की भारतीय कोशिशों को बड़ा धचका। बांग्लादेश और श्रीलंका एशिया कप का पहला मरहला पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद हो गए। पीसीबी को यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप यकीनी बनाने के लिए इवेंट के इब्तिदाई 3 से 4 मैचेस पाकिस्तान में खेलने और दीगर मैचेस किसी भी दूसरे मुल्क में करवाने की तजवीज़ दी थी। भारत पाकिस्तान में खेलने से इनकार करके पाकिस्तान को मेज़बानी से भी महरूम करने में लगा है। नेशनल गेम्स के 5वें रोज शूटिंग, सॉफ्टबॉल और साइकिलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल्स के फैसले हो गए। विमेंस हॉकी इवेंट में दिफाई चैंपियन वापडा और आर्मी की टीम्स फाइनल में पहुंच गई। गेम्स में बॉक्सिंग, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी और फेंसिंग में भी खिलाड़ी एक्शन में दिखाई दिए। ये तमाम मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी खातून कोह-ए-पहलवान नाइला कियानी ने 8,516 मीटर बुलंद चोटी लोत्से को भी सर कर लिया। नाइला 8,000 मीटर से बुलंद 6 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। उन्होंने 2 रोज पहले बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर की थी। नाइला K2, अन्नपूर्णा, गेशब्रम 1, गेशब्रम 2 भी सर कर चुकी हैं। और पाकिस्तानी अदाकारा निम्रा बुच्चा ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। निम्रा बुच्चा ने फिल्म कमली में क्यूरेटर्स चॉइस अवार्ड, फिल्म पोलाइट सोसाइटी में फिल्म वाला चॉइस अवार्ड और एक चैंपियनिंग चेंज अवार्ड अपने नाम किया।